morning, students. Yesterday I explained you about a new lesson, lesson number 4, the rat trap by Selma Legalov for the class 12. Yesterday I gave you the introduction of this chapter and I have explained you some lines. अभी तक मैंने ये बताया कि किस तरीके से पैडलर अपने आप में सेटिस्फाइड फील करता है, कंटेंटेड फील करता है। किस बात के लिए? वो खुद गरीब था, खुद परेशान था और अपनी गरीबी और परेशानी को दबाने के लिए, या कह सकते हैं अपने आप में इस बात को सेटिस्फाइड करने के लिए कि मैं उनसे और भी ज़्यादा अच्छा हूँ, जो मुझसे और ज़्यादा इस वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं, अपने जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के जाल में या किसी भी जाल में वो नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो जब इतने फंसे हुए हैं तो मैं तो इतना फंसा भी हूँ, फिर मैं टेंशन क्यों लूँ? तो वो अपने आप में वो कंटेंटेड, एक्साइटेड और एक तरीके से कहते हैं कि अपने आप में इंजॉय फील करता है। क्यों फील करता है? कि जब इतने लोग एक बेट के चक्कर में, किसी एक लालच के चक्कर में फंसे हुए संसार में, तो फिर मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ? और उसका काम भी क्या था? रैट ट्रैप बेचने का, चूहेदानी बेचने का। अब उसमें वो काम उसका चले नहीं चले, वो अपने आप में सेटिस्फाइड फील करने लगता है। और कब? जब वो पैदल चल रहा होता है। ऐसा होता है लाइफ में। कभी आपने गौर किया हो कि हम कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और अकेले जा रहे हैं, तो उस जगह पर पहुंचने में हमें ऐसा फील होता है पता नहीं कब से हम पैदल चल रहे हैं और चले जा रहे हैं और पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन अगर हमारे साथ किसी की कंपनी होगी तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब हमने पैदल चलना शुरू किया और कब हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। इसी तरीके से यहाँ पर पैडलर के लिए क्या प्रॉब्लम थी कि वो अपने आप में पैदल चल रहा था, अपने आप में टायर्ड फील कर रहा था, कमज़ोर भी रहता था, वो कमज़ोर था और भूखा प्यासा भी रहता था। जब कभी उसे मिल जाता था खाने को तो मिल जाता था, खा लिया करता था, छोटी मोटी चोरियाँ कर लिया करता था। तो यूँ करके इस तरह से वो अपना पेट भर लिया करता था। और यहाँ पर वो पैदल चल रहा है तो अपनी थकान को दूर करने के लिए, या फिर पैदल चलने में प्रॉब्लम हो रही है, चल नहीं पा रहा है, थक रहा है, तो वो उसके मन में एक सवाल आ जाता है, एक पॉइंट आता है कि जब दूसरे इतने परेशान हैं, वो इतनी बुरी तरह से दूसरे जालों में फंसे हुए हैं, तो फिर मैं क्यों टेंशन लूँ? उससे आगे देखते हैं क्या हुआ। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think of it in this way. तो यहाँ पर जो राइटर है, जो पैडलर है, वो बताता है कि इस संसार ने कभी मेरे लिए कोई हेल्प नहीं की, मेरी कोई मदद नहीं की। मेरे लिए जब किसी ने कोई मदद ही नहीं की, कोई हेल्प नहीं की, आज मैं कितनी भी परेशानी में हूँ, मेरी परेशानी को नहीं समझा, तो फिर मैं इन लोगों के लिए अच्छा क्यों सोचूं? तो क्यों ना मैं इनके बारे में इल सोचूं? इल मीन्स बुरा, बैड थिंकिंग। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। जब वर्ल्ड मेरे लिए कभी काइंड नहीं, मेरे लिए कभी वर्ल्ड ने, इस संसार ने, किसी भी इंसान ने मेरे लिए कोई काइंडनेस शो नहीं किया, मेरे लिए कोई दया नहीं दिखाई, सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। तो मैं किसी के लिए अच्छा क्यों सोचूं? इसलिए मुझे उनके बारे में बुरा सोचकर मुझे बहुत जॉय है। आई एम इंजॉइंग वेरी मच, मुझे खुशी मिल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर? उन लोगों के बारे में बुरा सोचकर। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉटिंग्स टू थिंक ऑफ द पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स बी कॉट इन द डेंजरस snare. It became a cherished pastime. Cherished means happy. Or we can say that very good. अब ये जो मोमेंट था वो पैदल पैदल चल रहा है, पैदल पैदल चलते चलते वो दूसरे लोगों के बारे में बुरा सोचने लगता है, तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। तो इस तरह से वो खुशी उसे जो मिलती है, वो अपने आप में क्या फील करता है कि ये जो मेरा टाइम इस समय है, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, इट इज़ अ हैप्पी मोमेंट फॉर मी। ये मेरे लिए खुशी के पल है। कैसे? क्योंकि मेरे अंदर जो परेशानी थी, आज मैं थोड़ी कम अपने आप में फील कर रहा हूँ और मैं अपने सफ़र को जैसे पैदल चल रहा हूँ तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है।
इट बिकेम अ चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, और ये क्या बन गया, हैप्पी मोमेंट, चेरिस्ड पास टाइम ड्यूरिंग मैनी dreary ploddings when someone gets tired, and plodding means walking alongside the road. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स। यहाँ पर व्हाट द राइटर वांट्स टू से अबाउट द पेडलर कि वो पहले भी बहुत बार पैदल ऐसे चल चुका है, सड़क के किनारे कई बार ऐसे पैदल चला, लेकिन उससे पहले उसने कभी भी अपने आप में वो चेरिश टाइम नहीं समझा। He did not feel a very good time whenever he was walking along the side and he was getting tired. At that time he was not felt very much good, or we can say that he was not felt happily. But now after thinking about the ill will for the other people, for the fate of the other people, that he was thinking that most of the people are encircling in the bad phase. We can, I want to say that कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से ही जाल में फंसे हुए हैं संसार में। जब वो फंसे हुए हैं तो जब उनका बुरा हाल हो रहा है तो मेरा तो इतना बुरा हाल है भी नहीं है, मैं तो कहीं ना कहीं से अपना काम भी चला लेता हूँ। तो इस तरह से वो इतने बार पैदल चला, लेकिन इस बार उसे क्या फील हो रहा है, ही वॉज फीलिंग हैप्पी। और जबकि उसकी जो प्लॉडिंग्स थी वो कैसी थी, ड्रेरी, यानी वो थका हुआ पैदल चलता रहता था, लेकिन कभी उसको ऐसी खुशी महसूस नहीं हुई। लेकिन आज दूसरों के बारे में बुरा सोचकर उसे बड़ी खुशी हो रही है कि दूसरों का बुरा हो रहा है, तो मुझे क्या टेंशन है। During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in a dangerous snare, dangerous condition में। ऐसे अब जो पैडलर है वो ऐसे और भी बहुत सारे लोगों को जानता है। इस संसार में तो लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में जनता है। अब कुछ लोग तो उसकी जानकारी में होंगे, जो कुछ लोग उसकी जानकारी में हैं और वो भी खुद इस रैट ट्रैप वाली कंडीशन में फंसे हुए हैं। They were also caught in the net of the dangerous snare. If they are caught in such a condition, अगर और भी बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन में फंसे हुए हैं तो मैं क्यों टेंशन लूँ। And of others who were still circling around the way, what he was thinking about? He was thinking about the people who was caught in the net of that bait or rat trap. And some are waiting, some are encircling. कुछ तो पहले से फंस चुके हैं और कुछ अभी फंसने जा रहे हैं, धीरे धीरे उस जाल में एंटर कर रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Trudging, a new word came for you students, trudging. Trudging means walking. Students, you can see each and every hard word is explained as a meaning on the board. आप बोर्ड से जो भी हार्ड वर्ड्स मिल रहे हैं वो यहाँ से आप समझ सकते हैं। Each and every word is explained on the board with a suitable example for you. Now a new word came for you, trudging. So what the peddler is saying here, one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage. एक बार क्या हुआ कि शाम को वो सड़क के किनारे पैदल पैदल चल रहा था, तभी उसे एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज नजर आई सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने फिर उस कॉटेज में
अब उसका तो कोई घर नहीं है, उसके पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है, तो कभी भी कहीं भी उसको जहाँ भी शेल्टर मिलती थी, जहाँ भी उसको रहने की जगह मिल जाती थी, वो वहीं पर अपनी रात को काट लिया करता था। अब इसको क्या दिखाई दिया कि पैदल पैदल जा रहा है, पैदल पैदल चलते चलते सड़क के किनारे उसको एक झोंपड़ी नजर आई। जब उसे झोंपड़ी नजर आई तो उसको एक होप उसके मन में नजर आई, एक आशा नजर आई कि क्यों ना इससे मैं रात को शेल्टर लेने के लिए हेल्प मांगू। तो वहां पर उसने जाके दरवाजे को खटखटाया। ही नॉक द डोर। दरवाजे को खटखटाने के बाद एक रात का शेल्टर लेने के लिए उसने कहा। And he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि अगर कोई भी स्ट्रेंजर अगर कोई स्ट्रेंजर आपके घर पर आता है और वो आपसे कहे कि आप उसे बिल्कुल भी नहीं जानते हो, वो आपको भी नहीं जानता है, और वो आपसे कहे कि आज रात को मुझे अपने घर पर रुकना है, क्या आप मुझे शेल्टर दोगे, क्या आप मुझे रात रुकने के लिए जगह दे दोगे, तो शायद ही इस दुनिया में कोई इंसान होगा, कोई एकाध हो तो पता नहीं, लेकिन शायद ही कोई होगा जो इस तरीके से कोई परमिशन ग्रांट कर देगा कि परमिशन दे दे, हाँ भाई तू आजा मेरे घर में रह ले। ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अजनबियों पर, स्ट्रेंजर्स पर हर कोई विश्वास नहीं करता। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब पैडलर जो है अभी तो पैदल सड़क के किनारे चलता चलता, जितना उसको चलना था, जितने उसके पैरों में जान थी, जितने उसके पैर गवाही दे रहे थे चलने में, उतना वो चल लिया। नहीं चला जा रहा है तो रात को तो कहीं शेल्टर लेना होगा, तो अब पेड़ के नीचे सोए या घर में सोए, उसके पास तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पर वो एक उसे जब कॉटेज नजर आती है तो कॉटेज में वो परमिशन मांगता है। और यही मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया कि ऐसे परमिशन लेना तो आसान है, बट इट डिपेंड्स ऑन द ओनर ऑफ द हाउस, दैट वेदर द ओनर ऑफ द हाउस और ओनर ऑफ द कॉटेज इज गिविंग परमिशन टू दैट स्ट्रेंजर और नॉट, कि वो परमिशन दे रहा है या नहीं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो ओनर ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर जब इसने वहाँ पर कॉटेज के जो मालिक से परमिशन मांगी कि मुझे एक रात रुकने के लिए क्या आप मुझे परमिशन देंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड नॉट वाज ही रिफ्यूज्ड, कि उसको वो परमिशन ग्रांट कर दी गई। ये कहा जा सकता है कि उसको मना नहीं किया गया कि हाँ भाई आपको अगर यहाँ पर रुकना है चलो आप रुक सकते हो। ही वाज गिवन परमिशन। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस आपको जस्ट अभी बताया है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई स्ट्रेंजर कोई पैसे की मदद मांगे या फिर कुछ रहने के लिए शेल्टर मांगे, तो उनके चेहरे जो मालिक होते हैं या जो स्ट्रेंजर जिनसे मदद मांग रहा है उनके चेहरे सोर फेसेस हो जाते हैं। सोर फेसेस का मतलब चेहरे उतर जाते हैं, चेहरे फीके पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ सोर फेसेस, ऐसे फीके चेहरे पड़ने की जगह क्या हुआ, उस जो भी व्यक्ति उस कॉटेज का मालिक था उसका चेहरा फीका नहीं पड़ा, उसने परमिशन दे दी। विच ऑर्डिनरली मेट हिम द ओनर वाज एन ओल्ड मैन। ऑर्डिनरली मीन्स कि जब भी साधारण रूप से पैडलर को कोई स्ट्रेंजर मिलता था और ये मदद मांगता था तो वो अपने सॉर फेसेस बना लिया करते थे और इसकी मदद नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हुआ। ये जो कॉटेज का ओनर था इसने सॉर फेस नहीं बनाया, उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। और who was an old man, तो जो ओनर था वो कौन था? एक ओल्ड मैन जिसकी कोई वाइफ नहीं थी, कोई चाइल्ड भी नहीं था। एक तरह से पैडलर की तरह जो ओनर है कॉटेज का वो भी अकेला है। He was very happy to get someone to talk to in his loneliness। और यहाँ पर पैडलर को जो ओनर था कॉटेज का, उसे अकेलेपन में किसी के साथ मीटिंग करना या किसी के साथ बातें शेयर करना बहुत अच्छा लगता था। कोई आ जाए मेरे पास बात करने के लिए। Immediately he put the porridge put on the fire and gave him supper। और यहाँ तक कि स्ट्रेंजर ने उसको खाने के लिए खाना भी दिया, उसको भोजन दिया।
Then he carved off such a then he carved off such a big slice from his tobacco till that it was enough both for the stranger. फिर उसके बाद क्या हुआ, खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जैसे कि थोड़ी बातचीत करते हैं या फिर वॉक पर निकल जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी बातें शेयर करने के लिए ओनर ने क्या किया कि स्ट्रेंजर को अपनी ही जैसे अपने लिए वो काम करता था वैसे उस स्ट्रेंजर की मदद कर रहा था। खाना खिला दिया, अच्छे से घर पर गेस्ट की तरह रखा और फिर उसको यहाँ तक कि टोबैको भी दिया, खाने के लिए तम्बाकू भी दिया, यहाँ तक कि जो उसके पास वो क्या कहते हैं स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल दैट इट वाज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन। हुक्का पीने के लिए टोबैको की रोल को भी काट कर पीस दिया कि तुम भी इंजॉय करो जो भी पाइप है टोबैको पीने वाला, और मैं भी इंजॉय करता हूँ। यानी हर तरह से उसकी हेल्प की, हर तरह से उसको एक सेटिस्फाइड रखा। फाइनली he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. Majolis, what is Majolis? Majolis students, Majolis it is a game. It is a game of cards. तो Majolis यहाँ पर क्या है, ये कार्ड्स का गेम है। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ, देखो खाना भी मिल गया स्ट्रेंजर को, पैडलर को आराम से गेस्ट की तरह उसको एक अच्छी सारी हेल्प मिल रही है, जो भी उसका एक आदर सम्मान रिस्पेक्ट होनी चाहिए सब हो रहा है। यहाँ तक कि उसको टोबैको भी दिया, पाइप भी दिया पीने के लिए। उसके बाद उसके साथ जो ओल्ड मैन था उसने उसके साथ मिजोलिस गेम खेलने के लिए प्लेइंग कार्ड्स भी निकाल लिए। तो देखा जाए स्टूडेंट्स कि अभी तक वो हैप्पीली पैदल पैदल चल रहा था आफ्टर थिंकिंग अबाउट द ill will of the other people, and when he got tired, जब वो थक गया, then he saw a cottage alongside the road along the roadside, and when he asked for the help for the shelter to take in that cottage, he met an old man and he gave him permission to stay for a night with him. And this way he was feeling very happy that how he was getting so much फैसिलिटीज इन विद इन अ सम टाइम। तो स्टूडेंट ये आपका जो पार्ट 2 है यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। पार्ट 3 में आगे डिस्कस किया जाएगा दैट हाउ व्हाट इज गोइंग आफ्टर टेकिंग द शेल्टर फ्रॉम द होम ऑफ द ओल्ड मैन, क्या हुआ, और शेल्टर लेने के बाद आफ्टर टेकिंग द शेल्टर व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी। थैंक यू एंड गुड बाय।